सबरी मैया भगवान को लक्ष्मण लाल जी को लाए। सबरी मैया पेड़ बहुत लगा दिए, बैठने की जगह तो है बेटा कुटिया में ये काट वाला है पीछे बैठ बैठ बैठ। सबरी मैया ने राम जी को लखन लाल जी को बिठाया। अब कुटिया में से फल लेकर आई जल्दी से। कुटिया फल है क्या? बेर है, बेर भी है, केला भी है। अब भगवान को खिलाने के लिए बैठी तो पहले चखती है कि मैं मीठा है तो देख, मीठा देखती है मुंह में कैसा है, अब मीठा दे दिया। अब दूसरा देखती है, फिर चखती है कि खराब है, कोई काम है। अब दूसरा फिर देखती है, लखन लाल जी को देखी लो, लखन लाल जी के लिए मीठा पीछे ऐसे भगवान कहते लक्ष्मण भैया आज के सवादे मीठा। अरे लक्ष्मण भैया इस दुनिया में फल बहु खाए और इनकी है ठाणी कौर। लक्ष्मण भैया आज के सवादे मीठा बे। आज तो बहुत ही आनंद आ रहा है खाने में। कबहू की देती मात कौशल्या, इनमें है रस कछु और। लक्ष्मण भैया आज के सवादे मीठा बे। देखो भगवान बड़े प्रेम से खाना। और वो लक्ष्मण भैया आज के सवादे मीठे भैया आज के सवादे मीठे। वो लक्ष्मण भैया आज के सवादे मीठे। लक्ष्मण भैया आज के सवादे मीठे। इस दुनिया में फल बहु खाए, इस दुनिया में फल बहु खाए, इनकी है रचना। ओ लक्ष्मण भैया आज के सवादे मीठे। कोई कोई बेर भैया बहुत ही मीठा, कोई कोई बैर भैया बहुत ही मीठा। कोई कोई बेर भैया बहुत ही मीठा। कोई बैर भैया बहुत ही मीठा। जिनकी है बड़ी बात, वो लक्ष्मण भैया आज के सवादे मीठा। लक्ष्मण भैया आज के सवादे मीठे। जय हो। मात कौशल्या, गवाहु प्रदेती मात कौशल्या। बहु देती मात कौशल्या। गवाहु प्रदेती मात कौशल्या। इनमें है रस कछु और। ओ लक्ष्मण भैया आज के सवादे मीठा। लक्ष्मण भैया आज के सवादे। भगवान बड़े प्रेम से खा रहे, सबरी मैया खिला रहे भगवान। इस प्रकार सबरी मैया और भगवान से बड़ा प्रेम। सबरी मैया कहती महाराज अदम 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 नारी। भगवान कहते सबरी मैया मानो एक भगत करना, मैं तो केवल एक प्रेम कर। अब सबरी मैया वहाँ भगवान को ले गई जहाँ पर गुंजनों की समाधि थी। देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब कहा सबरी मैया हमें जाने के लिए आज्ञा दो। तो कहा महाराज हमको राम जी ने नवदा भक्ति का बड़ा सुंदर उपदेश दिया। संक्षिप्त में बता दे रहे। भगवान कहते हैं सबरी मैया प्रथम भगति संतर कर संगा। पहली भक्ति है सत्संग, सत्तों का संग करो। क्योंकि सत्संग करेंगे
तभी दूसरी भक्ति क्या है, भगवान की क्या कथा प्रसंग में रति हो जाए। प्रथम गति शंकर कर संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंग। सत्संग, सत्संग से ही सारे सद्गुण सदाचार जागृत होते हैं। तो सत्संग अच्छा संग, जब सत्संग करेंगे, संतों की बातें सुनेंगे, तो संत क्या सुनाते, भगवान के स्वभाव के बारे में, तो भगवान के चरित्रों में प्रीति हो जाएगी। जैसे नारद जी महाराज जब संतों की सेवा में रहे तो भगवान की भक्ति जाती है। तो संतों का संग करोगे तो वहां तो भगवान के पावन चरित्र ही सुनने को मिलेगा। तो पहली भक्ति है सत्संग, यही से शुरू होता है। जी कन्या बताओ सत्संग करो, सत्संग की बहुत लक्षण है। देखो व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार की उन्नति होती है। सत्संगी व्यक्ति के द्वारा व्यवहार भी अच्छा होता है। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार करना है जिसको, सत्संगी दुखदायी परिस्थिति में भी सत्संग करो, अनुकूलता में सत्संग करो। सत्संग एक बहुत लक्षण चीज है। ये संसार में हमारी परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों को सहन करने की एक सामर्थ्य प्रदान करता है सत्संग। एक पद आता है, मैं एक बहन कहती है, मन सत्संगत में जाना, ना मैं मांगू माल मलीदा, मोठ बाजरी तो खावड़ दे, मन सत्संगत में जाना। चलो जी पिया जी थाने बैकुंठ ले जाऊं, और है राम जी के गुण को गावड़ दे, मन सत्संग। पहली भक्ति है सत्संग। दूसरी भगवान की कथा प्रसंग में प्रीति हो जाए, भगवान की कथाएं अच्छी लगने लगे, प्यारी लगने लगे। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा। तो सच्चे संतों की सेवा क्या है माताएं? सच्चे संत कैसे राजी होते हैं? सच्चे संत से तुम राम जी राम कर लो, वो राजी हो जाते। राम जी राम महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते। सच्चे संत राजी कैसे होते हैं? अपने जीवन में सद्गुण सदाचार आ जाए, सच्चे संत राजी होते हैं। सच्चे संत राजी कैसे होते हैं? हम परमात्मा में लग जाए, हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य भक्ति सद्गुण सदाचार आ जाए, राजी होते। सच्चे संत रुपयों से राजी नहीं होते, पैर पूजने से राजी नहीं होते, भेंट पूजा चढ़ाने से राजी नहीं, ऐसे राजी होते हमारा जीवन। चौथी भक्ति मम गुणगर करें कपट तजगान। चौथी भक्ति है भगवान के गुणों का गान करे पर कपट छोड़कर, दिखावटी नहीं कि देख लिया, हाँ पड़ोस से निकल ली फट माला लेके बैठ गई, सीताराम सीताराम सीताराम, पड़ोस से चली गई, हाँ ये है फलाना ठिकाना, कपट किसी को दिखावता नहीं करना, गुप्त रीति से भजन साधन करना चाहिए गुप्त रीति से, और पाप हो उनको उजागर कर दोगे, निंदा होगी तो पाप लग जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जो ये हरि की प्यारी, दियो आदर राख जो ये हरि की प्यारी, मारो करो सदा सम्मान समझिए हरि की प्यारी, मारो करो सदा सम्मान समझिए हरि की प्यारी। जासो मुक्ति हो थारी, जासो मुक्ति हो थारी, जासो मुक्ति हो थारी, जासो मुक्ति हो थारी। सर्व मत छोड़ जो ये हरि की प्यारी, राज सर्व मत छोड़ जो ये हरि की प्यारी, तो कर जो मत अभिमान समझिए हरि की प्यारी, तो कर जो मत अभिमान समझिए हरि की प्यारी। जासो मुक्ति हो थारी, जासो को योग अग्नि से जला दिया, सबरी भैया राम अब अपने मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार सबरी मैया तो धाम चली गई। राम जी वहां से आगे बढ़े।
राम जी को बता दिया था। पंपा सरोवर पर राम जी वहाँ पर ठहरे, ऋषि मुनि आ रहे हैं, भगवान से मिल रहे हैं। तो आज भगवान चलो चलो निकल जाओ, राम जी निकल जाओ क्या हो, निकल जाओ। इस प्रकार अब राम जी को आज पंपा सरोवर पर ही रहने दो। अब विशेष सूचना सुन लो, आज की कथा को ये विश्राम देंगे। माताएं, ये 9 दिन की राम कथा एवं दिव्य सत्संग का कार्यक्रम देखते ही देखते कथा का 8वां दिन समाप्ति की तरफ जा रहा है और अब मात्र 1 दिन कार्यक्रम शेष है कल का। तो कल थोड़ा समय